अभी हम लोगों ने बहुपद बहुपद की एक उदाहरण सॉल्व किया अभी जस्ट इसके पहले। अब हमारा जो थियोरी था और कॉन्सेप्ट था और एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया था, जो प्रश्नावली 2.1 के पहले था, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 में। देखिए प्रश्नावली 2.1 में एक ही प्रश्न है और उसमें 6 खंड दिए गए हैं। 6 खंड में आपको बताना है कि इन ग्राफ को देख के आपको बताना है कि कितने शून्य होंगे। तो वही है क्वेश्चन, बताने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला अभी जस्ट किया है। नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y इक्वल टू पी एक्स, जहां पी एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले में शून्य की संख्या क्या होगी? पहले का हल क्या होगा? पहले का हल होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी? इसमें 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है, किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। यहां पे बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी? ये हल दूसरा है। यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा? सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 होगा। आप अगर आप इसका रीजन लिखना चाहेंगे तो रीजन यही रहेगा कि क्योंकि यह केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहां पे देखिएगा हल, तीसरा हल, इसका तीसरे का क्या होगा? यहां शून्यकों की संख्या क्या होगा? शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा? 1 2 3। ये एक्स अक्ष को, ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। ये हल चौथा है। ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या क्या होगा? शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगा? इसमें शून्यकों की संख्या होगा 2, 1 2, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहां शून्यकों की संख्या हो गया 2। अब आता है हमारा पांचवा प्रश्न। यहां पे लिख देते हैं हल पांचवा। यहां पे शून्यकों की संख्या क्या होगा? यहां शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखिएगा, आपको देखना होगा एक्स अक्ष पे ग्राफ कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पे देखेंगे तो 1 2 3 4, कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है? 4 बिंदुओं पे। तो यहां पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 है। यहां पे देखिए अलग अलग बिंदुओं पे स्पर्श कर रही है, तो इसको भी हम मानेंगे कि एक बिंदु पे स्पर्श कर रही, मीन्स वहां पे भी प्रतिच्छेद ही कर रही, प्रतिच्छेद नहीं स्पर्श ही बोलेंगे हम लोग। तो हल छठा देखिएगा, यहां शून्यकों की संख्या क्या हो गया? यहां शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? देखिएगा 1 2 3, यहां पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है ग्राफ एक्स अक्ष को और एक पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट करते हैं। इसको प्रॉपर आप लिखिएगा, एक बार इसको समझिएगा और अपने नोट्स में इसको नोट करिएगा। ओके, तो प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम लोगों ने बहुपद
के 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व किया। अब उसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर हम प्रश्नावली पे आ जाएंगे। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको आप समझिएगा कि यदि कोई बहुपद px जो इस प्रकार है कि ax² प्लस bx प्लस c है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है। आपको बताया था द्विघात बहुपद का ये व्यापक बहुपद है। तो अगर हम मान लें, माना अल्फा और बीटा बहुपद px के शून्यक हो, तो आप डायरेक्ट एक चीज याद रखना कि आप ऐसे लिखिएगा। तो अगर ये होगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप ये याद रखिएगा कि अगर दो शून्य दिया रहेगा तो डायरेक्ट इसका आप यूज करके डायरेक्ट द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं अभी प्रूफ नहीं करा रहा हूं क्योंकि हमको एग्जाम काफी नजदीक है और प्रूफ कराने में उसका प्रूफ आता नहीं पेपर में, तो हम ज़्यादा टाइम उस पर नहीं देके, जहाँ पे हमको ज़रूरत है वहाँ पे हम टाइम देंगे। तो एक आपको ये याद रखना है कि x² फिर माइनस होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा x और फिर प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। आपके बुक में k की वैल्यू दिया है, लेकिन हम यहाँ k की वैल्यू 1 मान लिए हैं, तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं, बट आप ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, अगर यही आपका बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकलेगा माइनस b बट्टा का a। तो ये वाला लेंगे, x का कोफिशिएंट माइनस के साथ बट्टे का a, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा निकलेगा c वाली a का, c बट्टे का a, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि x² कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k यहाँ पे रहेगा k अल्फा इंटू बीटा, बट यहाँ पे हम k बराबर 1 हम ले लिए हैं, तो आपका आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमको इसी की जरूरत पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा, कहेगा कि आपको द्विघात बहुपद प्राप्त करिए, तो हम इसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको इसको। अब हम उदाहरण 2 पे आ गए हैं। उदाहरण 2 आपका इस प्रकार है कि एक द्विघात बहुपद दिया है x² प्लस 7x प्लस 10 कि शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कहा गया है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अभी हमने बताया था कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है। ये देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे इसको। हल तो बहुपद, द्विघात बहुपद दिया है, तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद px बराबर क्या है? x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो इसका हम शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आप पढ़े हैं कि इसका क्या करना पड़ता है? गुणनखंड करना पड़ता है, और यहाँ जो साइन होगा, मतलब यहाँ
प्लस है तो प्लस करने पे 7 आना चाहिए, तो 5 दूना 10 होगा, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 2x और प्लस सॉरी यहाँ 5x प्लस 10। तो इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम शून्य प्राप्त करने के लिए शून्यकों के लिए क्या करना पड़ता है, शून्यकों के लिए क्या करना होगा, px को हम 0 के बराबर कर लें। यहाँ हमने वास्तविक संख्या k माना था तो हम k नहीं लिए हैं, x ही के वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 5 बराबर 0। तो ये दोनों 0 है तो या ऐसे होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब हो गया x बराबर माइनस 2 होगा, और या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 5 होगा, ठीक है ना। अर्थात क्या हो गया इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई -2 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -5, ठीक है ना। अर्थात अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5। अब आपने देखा था गुणांकों के बीच में जो संबंध हमने बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कोई बहुपद है px, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाले थे तो कहे थे -b/a, और अल्फा इंटू बीटा निकाले थे तो c/a। तो अब इससे तुलना करिए इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, तो आपको क्या मिलता है, a बराबर 1 मिलेगा, ठीक है, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10 होगा, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने निकाला तो -2 और -5, -2 -5 बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है 7 है, बटे का a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ -7 बराबर -7, तो मतलब ये है सत्य है। अब यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करिएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है -2 गुणित -5, -2 गुणित -5 बराबर c की वैल्यू क्या है 10 है और बटे का 1, तो यहाँ 5 दूना 10 बराबर 10, तो ये भी सत्य है, दोनों तरफ पे सत्य है। तो इस तरीके से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालें और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध दिया गया है उसकी सत्यता की भी जांच कर सकते हैं। ओके, अब हम उदाहरण 2 के बाद उदाहरण 3 पे आ गए हैं। उदाहरण 3 भी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा उदाहरण 2 है। इसमें भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हल कैसे करेंगे, देखिए बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या है x स्क्वायर माइनस 3 है, तो बहुपद px क्या है x स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े रहे होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ भी देखिएगा कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस, यहाँ करनी में 3 को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्म में हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो गया a x माइनस करनी में 3 और यहाँ x प्लस करनी में 3, ठीक है ना। शून्यकों के लिए आप क्या करोगे, px को 0 के बराबर कर दोगे। शून्यकों के मान के लिए क्या हो जाएगा, px बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस करनी में 3 और यहाँ x प्लस
करनी में 3 बराबर 0। तो आप इससे क्या पता कर सकते हैं, x माइनस करनी में 3 बराबर 0, तो x बराबर करनी में 3, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, x प्लस करनी में 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस करनी में 3। अर्थात इसका क्या मतलब है, अल्फा बराबर करनी में 3 और बीटा बराबर माइनस करनी में 3। तो बताइए बहुपद अब सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच कैसे करेंगे देखिएगा, सत्यता की जांच ऐसे करेंगे कि बहुपद हमने किया पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी तुलना करना है, किससे तुलना करना है हमको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है ना। तो आप बताइए ए बराबर क्या है, 1 है, बी बराबर क्या है, 0 है क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, अब प्लस सी बराबर क्या है, सॉरी प्लस नहीं, कॉमा सी बराबर क्या है, -3 है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो अब बताइए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने पढ़ा था -b बटे का a, तो अल्फा प्लस बीटा करिए, अल्फा आपका है करनी में 3 प्लस बीटा क्या है माइनस करनी में 3 बराबर माइनस b, b यहाँ पे क्या है 0 है बटे का a क्या है 1 है, तो यहाँ माइनस करनी में 3 प्लस करनी में 3 माइनस करनी में 3 बराबर 0, यहाँ 0 बराबर 0, तो ये क्या है सत्य है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c बटे का a, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है करनी में 3 गुणते बीटा क्या है माइनस करनी में 3 बराबर c क्या है आपका, c यहाँ पे देखिए -3 है बटे a मतलब 1 है, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 बराबर -3, यहाँ भी सत्य है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा शून्य और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो भी सत्य है। आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट होता है। उदाहरण 3 के बाद हम उदाहरण 4 पे आ गए हैं। ये लास्ट उदाहरण होगा। एक उदाहरण त्रिघात बहुपद का दिया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके कोर्स में नहीं है, बट हम उसका थोड़ा सा थियरी बता देंगे और बाकी उसका क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व करेंगे, और हम सिर्फ जो हमारे कोर्सेज में है वही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रश्न 4 जो उदाहरण 4 है उसको समझिए क्या है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, ये है -3 है और 2 है। तो आप क्या करोगे, तो यहां हल किया तो शून्यकों का योग माना, ऐसे मान ले सकते हो, माना द्विघात बहुपद px के शून्यक क्या है, अल्फा कामा बीटा है, ठीक है। मान लिया हमने अल्फा कामा बीटा है इसके शून्य, तो आप क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -3, ये दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, ये भी दिया गया है, ठीक है। तो आपका द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था एक समीकरण याद रखना है आपको, मतलब समीकरण एक बहुपद व्यापक बहुपद याद रखना है। कैसे कि px बराबर हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसी में आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3 है, यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x प्लस 2, ये आपका बहुपद हो जाएगा,
ठीक है, बस यही याद करना था, जो कि यही आंसर हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब मैंने जो बताया था कि जो आपके कोर्सेज में नहीं है उसको मैं बस थियरी बता देता हूँ, और बाकी अगर मान लीजिए बाई चांस दे दिया गया तो आप करने के लिए सक्षम रहें। इसके लिए हम ऐसे उसको बताते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए। यदि यदि त्रिघात बहुपद का हमने व्यापक समीकरण बताया था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, ठीक है। तथा शून्य क्या है? शून्य आपको पता होना चाहिए, जितना इस बहुपद का घात होगा उतने ही शून्यक होंगे। इस बहुपद का घात 3 है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। तो हमने शून्यक मान लिया अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना, अल्फा, बीटा और गामा, ये आपने शून्यक मान लिया। तो अब इन शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस बी बटे का ए होगा, ठीक है, माइनस बी बटे का ए। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए। याद रखिएगा, एक बार माइनस फिर प्लस फिर अब माइनस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा? डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो उसके शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बाई ए हो गया। और अगर इस प्रकार है शून्यक अल्फा, मतलब इस प्रकार के एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा? सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और तीनों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका थ्योरम समाप्त होता है।